सवाल दिया गया है कि फाइंड द पैथागोरियन ट्रिपलेट्स वन ऑफ हुज नंबर इज 10, 12, 18, 22, 30। तो कैसे हम इसका ट्रिपलेट निकालें। एक एक नंबर दिए गए हैं तो निकालना बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे पहला नंबर है 10, तो एक फार्मूला याद रखेंगे, ये सारे इवन नंबर हैं। फार्मूला कौन सा होगा? फार्मूला होगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फार्मूला है पूरा। ये तीनों फार्मूला है। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पहला नंबर हम यहाँ 10 ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ 10 दिया गया है, हमने 10 ले लिया तो 10 पहले इसके बराबर रख लेंगे। 2m बराबर 10। अब यहाँ से हमें m का मान चाहिए, तो इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। m इक्वल टू 10 अपॉन में 2 से इसको काट देंगे 5 टाइम में, तो m की वैल्यू हो गई 5। m की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब ये 5 हम यहाँ रख देंगे m की जगह पे। तो हम जब m की जगह 5 रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब m की जगह रखेंगे यहाँ m 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, 25 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24। एक मेंबर हमें मिल गया 24। अब हमें दूसरा मेंबर चाहिए तो प्लस वाले पे रख देते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 इस पे रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो हमारे सामने तीनों मेंबर मिल गए। पहला मेंबर सवाल में दिया हुआ था 10, दूसरा मेंबर हमें मिल गया 24, तीसरा मेंबर मिला हमें 26, और ये हमारा ट्रिपलेट बनकर तैयार हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारे पूरे सवाल को, पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन बी 18। अब एक मेंबर यहाँ दिया हुआ है 18। फार्मूला हमने बता दिया है। फार्मूला क्या बताया है? 2m कॉमा, ये पहले मेंबर का हो गया। फिर हमें क्या मिला? m स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरे मेंबर का हो गया, और m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पे हम सवाल को रख देते हैं। अब पहला मेंबर हमें 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इस 18 को उठा के यहाँ से m की वैल्यू ले आएंगे, तो 2m इक्वल टू 18। अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, तो m बराबर 18 डिवाइड बाई 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे। 9, m की वैल्यू हमको मिल गई 9। अब हम इस 9 को इस पे रख देंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m की वैल्यू हमें क्या मिली है? 9। 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे। अब 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 बराबर 80। ये हमें दूसरा मेंबर मिल गया। तीसरे मेंबर के पास आते हैं, हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1, पता है m की वैल्यू कितनी है? 9 दी है। 9 का स्क्वायर प्लस 1,
9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 इक्वल टू 81 प्लस 1 82। हमें तीनों मेंबर पता चल गए। पहला 18 पता ही था, कोई बात नहीं, कॉमा, दूसरा 80, तीसरा 82, तीनों मेंबर हमें पता चल गए। ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा पूरा सवाल। तीसरा सवाल, ट्वेल्व का हमें पता करना है। फार्मूला बता दिए हैं, क्या है, 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पहले m की वैल्यू चाहिए, यानी 2m बराबर इक्वल टू 12 रखेंगे। 2m इक्वल टू 12, m इक्वल टू 12 अपॉन 2 से इसको सॉल्व करेंगे। 6, m की वैल्यू हमें 6 मिल गई। इसी 6 को उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें दूसरा मेंबर मिल जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अब m की वैल्यू कितनी है, 6 है, ओके, 6 रख दिया, स्क्वायर लगा दिए, माइनस 1 कर दिए। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, माइनस 1 करेंगे, 36 से माइनस 1 करेंगे 35। ये हमें दूसरा मेंबर मिल गया। आइए तीसरे मेंबर प्लस वाले पे रख लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1, पता है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, 36 और 1 मिला के 37, तीनों मेंबर पता चल गए। पहला मेंबर तो 12 था ही यहाँ पे, तो ये हो गया 12। दूसरा मेंबर हमने 35 निकाला, कोई बात नहीं, तीसरा हमने 37 निकाल लिए और ये हमें ट्रिपलेट हमारा मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर। कितना शानदार रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डी 22 था। फार्मूला वही लगाएंगे, लिख लेंगे 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पहले m की वैल्यू चाहिए, इसके बराबर रख देंगे, बार बार बता रहे हैं। 2m इक्वल टू 22, अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, m इक्वल टू 22 अपॉन में 2 से इसको काट लेंगे 11 टाइम में, तो m की वैल्यू हमको 11 मिल गई। अब इसी को हम इस पे रखेंगे और दूसरा मेंबर ले आएंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर होता कितना है, 121 माइनस 1, अब ये हो जाएगा 120। ये हमारा दूसरा मेंबर मिल गया। तीसरा मेंबर लाएंगे, प्लस पे रख देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 और ये 122। तीनों मेंबर हमें पता चल गए। पहला मेंबर तो 22 था ही, तो दूसरा मेंबर हमको मिला 22 पहला हो गया, 120 दूसरा हो गया, 122 तीसरा हो गया, तीनों मेंबर हो गए और ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है ई 30। कोई दिक्कत नहीं, 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला तो हो गया, फार्मूला बार बार लिखना है। फार्मूला नोट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस 2m के इक्वल टू इस 30 लिख देना है, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। तो 2m इक्वल टू 30। अब यहाँ से m की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, m इक्वल टू 30 अपॉन में 2, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा। 2 से इसको सॉल्व कर देंगे 15 टाइम में, तो m हमको मिल गया 15।
अब हमें यहाँ से दूसरा मेंबर लाना है। फार्मूला ये है, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस वन। अब 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 224। हमें दूसरा मेंबर मिल गया। तीसरा लाना है, एम स्क्वायर प्लस वन कर देंगे। एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस वन, 225 प्लस वन, 225 नहीं, एक जोड़ देंगे ना इसमें, 6 हो जाएगा। तीनों मेंबर हमको मिल गए। पहला मेंबर तो था ही मेरे पास 30, दूसरा मेंबर मिला 224, तीसरा मेंबर मिला हमें 226, और ये रहा मेरा आंसर।